मंगलवार का पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। आधार है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित परम पावन श्री हनुमान चालीसा। मंगलवार मंगल सूच के लिए संकेत दे रहा है। बुद्धि मंगलमय हो जाए। जब कभी कहीं भी गड़बड़ हुई है, वो दिमाग खराब होने से हुई है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इसका एक ही अर्थ है। विनाशकाल तबाही कब शुरू होगी? जब आप विपरीत बुद्धि अपना लेंगे। एक सरल सहज सीधा मार्ग है। संतों का, ग्रंथों का, पंथों का, मतों का बताया हुआ, महापुरुषों का बताया हुआ मार्ग। जब आपकी मति, आपका सोचने का ढंग उस मार्ग से अलग विलग चलने लगेगा, तभी आपका विनाश काल आएगा। उससे पहले नहीं आ सकता। रावण 5 फाइन आर्ट्स में पारंगत था। अच्छा पेंटर, अच्छा लिटरेचर का, साहित्य का रचयिता। उसने शिव तांडव आदि ग्रंथ लिखे। अच्छा मूर्तिकार, अच्छा संगीतकार। भवन निर्माण कैसे होना चाहिए, रावण को सब पता है। 5 फाइन आर्ट्स, 5 कोमल कलाएं उसको आती। रावण सागर के बारे में, क्योंकि वो सागर में लंका थी रहता था, उसको सागर के लिए 1000 शब्द पता थे। रत्नाकर, समुद्र, उसको 1000 शब्द सिर्फ सागर के लिए पता थे। फिर भी वो सागर में डूब गया, भव सागर में। कारण क्या कि जो गुरदस्से बाट मुरीदा जो लिए, जो गुरु राह बताते हैं, उस पर चेले को, मुरीद को चलना चाहिए। वो नहीं चला, वो मनमुख हो गया। हम लोग सब सीखने के लिए बैठे हुए, बहुत सीखना है। तुलसी साहब को पूछा था, महाप्रभु कोई कमी रह गई भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ में, जो आपने अवधी भाषा में ये लिख दिया, मानस रामायण का दूसरा रूप हिंदी में? तो उन्होंने कहा था, स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। भगतगणों, मैं ये गाथा अपने लिए लिख रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं। अब देखो, इनिशियल स्टेज पे मेरे को शुगर है, लेकिन कल जब हम मार्केट गए तो सबसे बड़ा आइसक्रीम का कप मैंने ही खाया। रावत की आइसक्रीम, मॉडल टाउन। और अब कोई कह दे कि कथा श्रद्धालुओं के लिए है, तो कथा मेरे लिए भी है।
भी प्यारे, स्वाद ही देखना है, एक दो चम्मच से देख, पूरा कप हड़ोस गया है, वो भी इतना बड़ा जैसे स्टील का ग्लास हो। तो अभी हम कह रहे हैं कि हम गुरु हो गए हैं, तो आप तो फिर वहां जाके शुरू हो गए। ये ना कहना कि बड़े बड़े पाप हैं, चोरी, डाका, व्यभिचार, हाँ, लड़कियों को छेड़ना, तो भैया पाप तो पाप ही है। चाहे आप 10 पैसे की चोरी करो जो अब चलते ही नहीं 10 ही, चाहे 10 करोड़ की करो, चोरी तो चोरी है, एक जैसा दंड मिलेगा। इसलिए जब कथा सुनने के लिए बैठ गए तो एक मान करके बात चलनी है कि बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों हैं, इसमें मेरे में भी हैं, आप में भी हैं, और हम सब ने इम्परफेक्शन, ये जो अधूरापन है, इससे हमने पूरेपन पर जाना है। अधूरेपन से पूरेपन पर जाना, यही सत्संग है। झूठ से सत्य की ओर जाना, यही सत्संग है। मंगलवार कहीं हमारे जीवन में वो मंगलमय सोच आ जाए। रामायण को, मानस को 7 हिस्सों में बांट दिया गया, और एक कांड जो सबसे प्यारा, जो तुलसी साहिब के मन में बसा हुआ है, तो वो है सुंदर कांड। जीवन को सुंदर बनाना। 9:15 बजे के बाद तो हम बैठे हैं, 10 सवा 10 तक हमने 1 घंटा बैठना है। तो दत्त चित्त होकर के शरीर पर कंट्रोल रखो, मन पर काबू रखो, और बुद्धि इधर उधर भाग न पाए। भगवान कह रहे चित्त का निर्मल चेता मेरे में रख, डावाडोल ना हो। अर्जुन, जो फैसला लेना है वो तुम ही लेना, लेकिन मेरी बात तो सुन ले। वो कह रहा है नहीं, मैं सन्यासी हो जाऊंगा। कृष्ण, तुमने कहा, गुरु की भी गलत बात नहीं मानते। ये मेरे भाई खड़े हैं, द्रोण हैं, इनसे मैंने तीरंदाजी बहुत विद्याएं सीखी। ये कुल गुरु हैं, सारी उम्र हम इनको हंदे देते रहे, दक्षिणाएं, टोटियां, वस्त्र देते रहे। कृपाचार्य, ये भीष्म हैं, इतने बड़े बड़े महारथी हैं, यदि इनको मार करके मैंने राज्य ले भी लिया तो फिर किस काम का? ये सारे मर जाएंगे, हमारी कुल की औरतें विधवा हो जाएंगी, अपना कैरेक्टर संभाल नहीं पाएंगी, और जातियों के साथ मिलाप करेंगी, उनके यहाँ बच्चे हो जाएंगे, फिर वो वर्ण संकर हो जाएगा, जाति सेम न रहेगी। तो मैं दोषी नहीं बनना चाहता, ऐसा कह करके वो धनुष रख देता है। तो भगवान कहते हैं बोल दिया। कहा हाँ बोल दिया कि अर्जुन, इस समय का यदि संसार में सबसे मूर्ख बंदा है, डंगर, वो तू है। जिसमें मर्दानगी रही ही नहीं वो तू है। लो, 2 शब्द सुने तो खुम्ब वांग खड़ा हो गया उठ के, कहे ये क्या कह दिया आपने। हरेक सत्संग गुरु का इसीलिए है कि आप उठ के खड़े हो जाएंगे, एक ही कहता, तो आप उसको चैलेंज की तरह लो। यदि आप सो ही गए हैं सुस्ती दे मारे, संसार दी चुगलियां करनी है राज्य के, और इधर बैठे हैं, तो वैसे कर 8:30 बजे सत्संग प्रारंभ होना चाहिए, 9:20 हो गए, और जब 10:15
समाप्ति होगी 10:30, देखना कितने लोग होंगे। लगन नहीं है। मोहल्ले के आजू बाजू के घरों को ही हम झकझोर नहीं पाए। जैसे बाजू वाला घर है, 10 साल हो गए हमको, उनका एक दिन का भी रिकॉर्ड नहीं कि वो यहाँ आए हो। प्यास नहीं, क्योंकि हमारे लिए ब्रह्म खास नहीं। और जब लोगों को देखता हूँ इस थड़ी बैठे उस थड़ी बैठे, दुख बड़ा होता है कि बड़ी अच्छी बात है, सब जगह जाओ लेकिन कथा में तो आओ। यहाँ कौन सा लाख रुपए एंट्री फीस है, क्यों नहीं आ रहे? ये ना कहना समय नहीं आया। जिस समय महात्मा आ गए जीवन में तो समय तो आ ही गया। मनुष्य का चोला मिला है तो समय तो आ ही गया। कुत्ते बिल्ले थोड़े ना जो समय नहीं आया, समय तो आ गया। ना आया होता तार पे बैठ के काई काई करते, लोगों के सिर में बीटते, कुत्ते बन के गली में बम बम करते। अब समय आ गया, इस जुबान से अनेक का अनेक वचन निकाल सकते हैं। दुर्वचन क्यों निकालने हैं? सत्य वचन, सद्विचार वो बाहर आए। तो भगवान कह रहे हैं, प्यारे जो तू कह रहा है वो तेरे विनाश का कारण बनेगा। यदि मेरी बात मानेगा, धरती पर तुझको राज्य मिलेगा और मरने के बाद फिर तू जाएगा स्वर्ग में, सचखंड में। कहीं न कहीं एक कमी बनी हुई है, वो वाला भाव जगता नहीं। अब तो अर्जुन सवाल पूछता जाता है, वेद में क्या बताया है, शास्त्र में क्या बताया है, स्मृतियां क्या कहती हैं। तो भगवान बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब मिलता जा रहा है। और बड़ा प्यारा संदर्भ, प्रभु चरित सुन बेको रसिया। हाथ जोड़ करके उतनी ही दत्त चित्ता से बजरंगबली सुन रहे, ऊपर बैठे अर्जुन के ध्वज झंडे पर बैठे हुए वो सारी कथा सुन रहे। सवाल यही है कि ये जो कथा है गीता का गान, वो घोड़े भी सुन रहे हैं। वो 5 घोड़ों वाला रथ वो भी सुन रहे, घोड़े। संजय भी सुन रहा है, व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली। जो महाभारत में हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो आंखों से देख रहा, वहीं बैठा, लाइव टेलीकास्ट। और वो अंधा भी सुन रहा है। लेकिन जितना असर वो कर रहा है अर्जुन पर, उतना बाकियों पर नहीं कर रहा। वो निर्मल धारा प्रभु चरित सुन बेको रसिया। बाद में युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि आप ये जो कथा कह रहे थे, अर्जुन ने बताया, आपने कोई उसको युद्ध से पहले ज्ञान दिया? हम भी वहां खड़े थे उस समय। 48 मिनट का समय 2 घड़ी का, ये समय रुक गया, किसी को पता नहीं चला, भगवान ने समय रोक दिया। चारों युगों में एक समय ऐसा आया जब समय रुक गया, किसी को पता नहीं चला। पलक झपकी, पलक खोली, लेकिन इस दौरान 48 मिनट बीत चुके थे। भगवान गीता का ज्ञान दे चुके थे। युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु आप मेरे को भी वो ज्ञान दो। कहा कौन सा ज्ञान? अर्जुन ने कहा आपको आता है, आप बताओ, आपने मेरे को दिया था। कहते ने बात लीक कर दी। कहा नहीं, विराट स्वरूप वाली नहीं बताई। कहा अच्छा, वो जो ज्ञान था वो ऊपर वाला दे रहा था। अब ये बात ध्यान से सुनना, ऊपर वाला दे रहा था। उस समय ऊपर कौन बैठा हुआ था? वो साक्षात शिव ही
बैठे हुए थे बजरंग बली के रूप में। यदि आप ध्यान से पढ़ो गीता को, शिव ने कहा हे पार्वती, हाँ, विष्णु ने कहा हे लक्ष्मी, यानी शिव ही कथा कह रहे हैं। टंकी में पानी है तभी टूटियों में आ रहा है। भगवान ऊपर बैठे हुए हैं और वो सारा फ्लो वो नीचे आ रहा है और कृष्ण भगवान के मुखारबिंद से अर्जुन तक जा रहा है। ऊपर वाला तो वही है, बजरंग बली वही बैठा हुआ है ऊपर झंडे पर, पताका पर। भीम ने यही वरदान लिया था, प्रभु आप युद्ध हो रहा है, मैंने आपको पहचाना नहीं, साधारण बंदर समझ लिया, ऊपर से निकलने लगा था। फिर मेरे को याद आया, शास्त्र कहता है कोई लेटा हुआ हो ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। मैंने कह दिया था बंदर पीछे हट जा, कहा मैं बूढ़ा हूं, केले खाओ, तुम खाओगे केले? केले खा लूं? कहा नहीं भी मैंने क्या केले खाए, वरना उठा के पटक दूंगा, तुमको पता नहीं मैं भीम हूं। कहा पटक क्या दूंगी, ये पूंछ ही है मेरी, इसको उठा के साइड पे कर दूंगी। अतुलित बल धामा, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो पूंछ टस से मस नहीं हुई, पसीने छूट गए। सारे देवी देवता मना लिए लेकिन वो पूंछ नहीं ली। तब भीम ने हाथ जोड़ के कहा महाबली आप कौन हो? का तेरा ही भाई हूं, तू भी पवन की कृपा से हुआ, मैं भी। कहा हाँ, अपना असली रूप दिखाएं। तो बजरंग बली अपने असली रूप में आते हैं। कहा कोई सिद्धि मिल गई है तो अहंकार मत करो, तुम्हारा वो अहंकार ही तुम्हारी सिद्धि को पुट्ठा कर देगा। जितने फल लगे उतना वृक्ष झुक जाए। ये अहंकार प्रभु को पसंद नहीं। कहा हमारा युद्ध लगा है, आप सहयोग दोगे? कहा हाँ मैं आऊंगा, मैं बैठूंगा। अर्जुन की ध्वजा, क्योंकि वहां से फिर सांवरे को देखना है ना, श्री चरणों में ध्यान रहेगा। ये देवताओं का महात्म्य है। शिव कह रहे हैं बजरंग बली के रूप में कि ये कृष्ण बड़े हैं, और कृष्ण कह रहे हैं नहीं सारी गीता उनसे आई है। बड़ा कौन तुसी, विनाश काल से बचना है तो ये सूत्र अपनाना होगा। मंगलवार यही है कि प्यारे, जब बढ़ाई देनी हो तो फिर दूसरों को देना, कमियां देखनी हो तो फिर अपनी देखना, फिर जीवन सरल और सहज हो जाएगा। अपनी पहाड़ जितनी गलती माफ कर दी और दूसरों की राई जितनी वो पकड़ के बैठे 20 साल से, यही एक गड़बड़ है। ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का काल आएगा तब गुरु के ज्ञान से विपरीत आपकी बुद्धि चलने लगी। भीम ने तब पूछा था कि प्रभु आप मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं? तो सबसे पहला सूत्र बजरंग बली यही बता रहे हैं हनुमान जी महाराज कि तुम ब्रह्मचारी रहो, पर स्त्री गमन नहीं करना। ये पहली शर्त है नाथों की। अपना ओज संभालो शरीर में, वही शक्ति जो है ना, तो वो वीर वीर्य से बना वीर, ये वीर पुरुष है, लंगोट का पक्का, कछहरा तो नहीं है ये। हनुमान जी की पूजा करनी है तो हनुमान जी को जो पसंद है वो तो करो। आंख का तो कोई नजर का ठिकाना नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। और पूजा करनी, चालीसा पढ़ने थोड़े ना खुश हो जाएंगे। आपकी चाल, आपका कैरेक्टर ईशा इष्ट की तरह हो जाएगी। तो हो गई हनुमान जी की पूजा। उनको क्या लड्डू खिलाओगे? वो तो राम नाम से खाली नहीं होते, मुंह में राम है, लड्डू क्या चबाएंगे? तो वो नाथ हैं। कह रहे हैं भीम, यदि सच में पराक्रमी बनना है, युगों युगों तक तुम्हारा नाम रहे, तो फिर तुम विकारी जीवन का त्याग करो।
और ये तुम में विकार आ गया कि मैं उठा उठा के सबको पटक दूंगा, मैं बड़ा बलशाली हूं, तो तेरे से पूंछ तो हिली नहीं। अति दर्पे हता लंका, इतना ज्यादा रावण अहंकारी हो गया था, तो फिर लंका भी उसकी नष्ट हो गई। उसके पापी के पाप ने उसको दंडित कर दिया। तो हनुमान जी महाराज ये चाहते हैं कि विकारी जीवन ना हो, इसको छोड़ो। दूसरा मिथ्या भाषण, कई लोग शुगल में झूठ बोलते। उसने ना ये कहा था, बाद में सामने आ जाए वो कहता मैं तो कह ही नहीं, फिर फंस जाते बुरे, कहते मैं कद के, फिर वो गल नू टाल दे, यार तू हाँ था मिला देने से यार। लो भाई, इस झूठ की जरूरत ही नहीं थी, तुम क्यों बोल रहे? जब तक इज्जत और जान का खतरा ना हो तो झूठ नहीं बोलते। क्यों बोल रहे हो झूठ? किसी के गले पे छुरा रखा हुआ है, पकड़े जाओगे। 100 बार झूठ बोलते हो ताकि उसमें सच जितनी शक्ति आ जाए, तो फिर सच ही बोलो, पर्दाफाश हो जाएगा। इसको छोड़ो मिथ्या भाषण को। हनुमान जी की और भीम की बात चल रही, तो वो कह रहे हैं मेरे को ये पसंद है, मेरा बच्चा हो और दूसरे की ओर देखे अपना पार्टनर है, फिर उधर मुंह उठाया हुआ है, तो वो मेरा बच्चा नहीं, राम का नहीं हराम का ही बच्चा है। और मिथ्या भाषण करता है, ऐसे ही बोल रहा है झूठ, तो वो मेरे को पसंद नहीं। तीसरा कह रहे हैं कि ये जो हिंसा वृत्ति है ये छोड़नी। जहां दीनहीनों असहायों, माँ बहन बहू बेटियों पर अत्याचार हो रहा हो, देश की बात हो, वहां तो हिंसा जचती भी है। यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे उठा के थप्पड़ मार दिया चलते चलते, चकोटी काट दी, चूंटी वढ़ती, बच्चों ने अपने बच्चों ने कुट्टी जाते। लो कहते तो प्यार है, प्यार है, तू इतनी जोर दी थप्पड़ मारता, ये प्यार है? तो नफरत कैसे होगी? अपने बच्चे को गालियां दे दे के बाद में कह रहे तेरे को ऐसा कह रहे क्योंकि तेरे से प्यार। पापा जी प्यार है तो ये हाल है, जी नफरत हो तू गले समझी नफरत मेरी, प्यार है तो प्रगटाओ। वो कह रहे हिंसा वृत्ति नहीं, जहां हिंसा करनी चाहिए फिर पूरे का पूरा जोर लगा करके फिर विरोध करो, झूठ का पूरे दम खम से विरोध करो। वहां तो घिगी बंद जाती है, मूत दी झग वांग बह जाएगी, ते जिथे रोला पाना पाई जाएंगे सारी गाड़ी। तो हनुमान जी महाराज कह रहे प्यारे, ये जो हिंसा की वृत्ति है इसको छोड़ दो। चौथा, पापाचार से पैसा अर्जित करना, मैं उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करता हूं। पापाचार से कहा आप रहोगे ना, कहाँ रहूंगा। सारे ध्वज दूषित हैं, लेकिन वो कृष्ण जी का ध्वज वो दूषित नहीं, मैं उस पर बैठूंगा। क्योंकि जो पाप से लिया हुआ अर्जित किया कोई भी पदार्थ है वो मेरी सेवा में लग नहीं सकता। पांचवा, स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हो, स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो वो मेरे को नहीं भाता। कुछ तो परमार्थ हो, कुछ तो लोगों का फायदा हो। एक बंदे को लूट ही लिया तो दूसरे की मदद भी तो कर दो। सब जगह स्वार्थ ही लगा हुआ है। और छठी बात, सत्संग अच्छा न लगना, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। जिसको सत्संग अच्छा नहीं लगता वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। जो सत्संग में सो जाता है उसका नसीब मैं सुला देता हूं, क्योंकि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, सब कुछ तो उन्होंने देना है। और सातवीं और अंतिम बात जो लास्ट में कह रहे हैं कि प्यारे अहंकार, ये अहम भाव को दूर कर, तेरा अहम बड़ी चरम सीमा पर है। तो भीम को ये 7 सूत्र बताते हैं हनुमान जी महाराज। अब मैं सीरियल में पूछ लूंगा तो आपको याद नहीं होंगे भी क्या कहा, क्योंकि इतने बड़े दिमाग हैं। अभी मैं कहूं ना भी राज ठाकरे, तो आप इनको सीरियल में बताओ। यदि मैं पूछ लूं राज ठाकरे,
उस लड़की के बारे में बताओ जिससे आपका अफेयर हो गया था। फिर एक एक सन, डेट, वार सब टाइम बताएंगे भी लड़की थी जिसने प्यार करता था। अभी किसी से कह दूं कि ये 7 सीरियल में बताओ हनुमान जी क्या भी उनको कह रहे हैं, नहीं याद होगा। लेकिन किदे नाल कलेश पे ऐसी रिश्तेदारी किने कसूता बोलिया सी, फिर वध चढ़ के जेड़ा उन्हें नहीं बोलिया सी वो भी मसाले विच ठोक देंगे भी इदा ही बोलिया सी। तो ये ना कहो दिमाग नहीं चलता। जब गुरु की बात आए सतगुरु सानू याद नहीं रहता। वैसे 30 साल पुराने सारे मुर्दे चक के पट के बाहर कट देंगे। आ देखो मुर्दा फलाने संद ते तमकाने संद। तो दिमाग ओपोजिट डायरेक्शन में चला गया। विनाश क्यों हो रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि हमको वो गुरु का ज्ञान याद नहीं रहता। यदि मैं पूछ लूं भी आज क्या है, सनातन धर्म में आज क्या है, चलो मनी बताएगा। मनी आज सनातन धर्म का खास दिन है, क्या है? लो सुनो जरा उसके मुखार बिंद से, यही से पता चल जाएगा कि हम धर्म के मामले में कितने सीरियस। जितने यहाँ बैठे हुए हैं तो आप जरा बता दो आज क्या खास दिन है। लो सुनो जी, देखो सोच तो ऐसे रहा है जैसे पुलक के होने दिमाग से बाहर आइडिया आ जाए। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, कब नहीं पता मेरे को। तो ये शाक्त मंदिर है। हम भवानी, हम उदयनाथ नाथ संप्रदाय से, पार्वती को उदयनाथ कहते हैं, 9 नाथ हैं। तो ये शाक्तों का मंदिर है जहाँ शक्ति की उपासना होती है। तो आज शाक्तों के लिए खास दिन है। आज लास्ट गुप्त नवरात्रा है, 9वां। तो पता ही नहीं भी क्या है। कल अष्टमी थी तो आज नवरात्रि खत्म, आज लास्ट नवरात्रा है। बाकी सब याद होंगे। किसी का फोन नंबर देख लो, कहना नहीं याद, डायल करो। लो अरे ये तू कह रहा है मेरे को नहीं पता, तो फिर ये फोन नंबर कहाँ से पता चल गया? इसका मतलब जहां तू दिमाग लड़ाना चाहे वहां तो लड़ ही जाता है, वहां तो तुम्हारा दिमाग लड़ ही जाता है। तो चालीसा का मतलब ही ये है कि हमारी चाल हमारे ईश्वर की तरह हो जाएगी, हमारी चाल ब्रह्म की तरह हो जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ जी बोलो बोलो। विक्रम बजरंगी कुमति निवार, सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुभेश, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मुंज जनेऊ साजै, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग। प्रभु ऐसे हैं। ये लाइन ऐसे थी क्योंकि वो
भगवान के बेटे नहीं है। जब नागपाश में बांध लिया गया लक्ष्मण जी को और राम जी को, हनुमान जी महाराज लेकर के आए बैकुंठ से गरुड़ जी को, गरुड़ ने बंधन काटे। तो राम जी जैसे ही उठते हैं और कहते हैं ये सब संकट जो आया था किसने मिटाया? कहा प्रभु हमको तो सूझ कुछ नहीं रहा था, ये जो है ना आपके प्यारे हनुमंत लाल ये गए बैकुंठ, गरुड़ को ये लेके आए। बहुत कस के गले से लगा के इतना जोर से प्रभु मिले कि मुकुट उनका गिर गया हनुमान जी महाराज का। तो उस समय सिर उसका पलोस रहे थे अपने प्यारे का, तो इधर ये सिर पलोस रहे हैं, सिर में उंगलियां फेर रहे हैं बालों में, उधर कैलाश पे भगवान मस्ती में बैठे हुए हैं। तो माँ पार्वती ने कहा भोलेनाथ आपको क्यों ये सारे रोंगटे खड़े हो गए, क्या हुआ? ठंड लग रही? कहा नहीं। वो नीचे देखो तो देखा हनुमान जी को पलोस रहे हैं, तो पलोस उनको रहे हैं तो रोई रेवा रेवा रोम रोम इनका खिल रहा है। कहा हाँ अब पता चल गया कि ये क्या है। सारे के सारे खड़े हुए हैं वहां पे, शिव के गण और भवानी की योगनियां सब कह रही हैं कि ये शंकर स्वयं ही केसरी नंदन होके गए। तो लाइन ये थी, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। सबने मिलकर ये लाइन गाई, शंकर स्वयं ही केसरी नंदन के रूप में, केसरी के, यदि वो शंकर के बेटे हैं तो फिर केसरी नंदन कैसे हुए? नहीं, शंकर के सुमन नहीं है, शंकर के वो अवतार हैं, या तो सवन आए, सवन मने अवतार। तो शंकर स्वयं ही वहां जाते हैं, उनका तेज जो है वो महाजगवंदन, सारे संसार में वंदनीय है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा मेरी शिक्षा तो पूरी हुई गुरुदेव, आपने कोई दक्षिणा नहीं मांगी। कहा मैं क्या दक्षिणा मांगू? कहा बड़े उदास हो गुरुदेव, आप बताओ मेरे को, कुछ तो बताओ क्या चाहिए। कहा तुम ला दोगे? तुम ला नहीं सकते। कहा प्रभु आप कह रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूं, क्यों नहीं ला सकता? तो सूर्य भगवान ने कहा देखो मेरा पुत्र मुझसे रूठ के चला गया, बड़ा बदतमीज है, उसका दिमाग खराब है, उसके पास सारी सिद्धियां हैं लेकिन पुट्ठे कामों में लगाता है। तेरा वो गुरु भाई वो शनि लोक में बैठा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं मेरा बच्चा मेरे से मिला दे, जैसा भी है वो तो मेरा है। तो हनुमान जी ने कहा ये कोई बड़ी बात है, मैं भी जाता हूं। तो जैसे ही नक्षत्र लोक में हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो वहां देखा कि मंगल तारा, उसने ललकारा कि कहां जा रहा है मरकट, ओ बंदर कहां जा रहा है, तेरे को पता नहीं यहां से शनि की नगरी शुरू हो जाती है, तो यहां भीतर प्रवेश मना है, जिस पर उसकी दृष्टि पड़े तो बस उसका बल गया, नष्ट हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है, वापस चला जाए यहां से। कहा ना जाऊं तो कहा मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा तेरे से युद्ध करूं, मरियल साथ पहले है। तो हनुमान जी ने उसको बगल में कांख में दबा लिया, अब वो चीखे मार रहा है। कहा नहीं पहले तेरे वो जिसकी दृष्टि भस्म कर देती नहीं, पहले वही देखती कहाँ है। तो लेकर के वहां पर जाते हैं तो रास्ते में मेन गेट पे खड़ी हुई है एक औरत। कहा माता पीछे हट जाओ। तो
मैंने अंदर जाना है शनि जी महाराज से मिलने। कहा अच्छा तेरे को पता है मैं कौन हूँ? मैं 7.5 हूँ, 7.5 साल तक तेरी दुर्दशा कर दूंगी, भीतर प्रवेश मत कर। शनि पूरे प्रचंड रूप में बैठा है, हर समय क्रोधी ही है, तेरे को देखेगा तो तेरा कुछ नहीं बचेगा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तेरे को आने किसने दिया बंदर यहाँ पे? बहुत बड़ा बंदर है। कहा देख मैंने माँ कह दिया, मर्यादा निभा दी, अब ज्यादा बोली तो फिर देखना। कहा बोलूंगी। तो हनुमान जी ने वहां साइड पे बड़ा सा पत्थर पड़ा था और उस पे रख दिया, पीस के रख दिया नीचे। वो चीखे मार रही है तो मंगल से कहा कि ऐसा है तू छूटना चाहता है मेरी चंगुल से? कहा इस पे बैठ जा। जैसे ही बाहर मुंह निकाले इसके चपेड़ मारना मुंह पे। ये 7.5 में देखा सी ये कि 7.5 साल लोकन तंग करी। मंगल तो पहले ही चाहता सी कि थोड़ी छुट्टी मिले यार, तो बगल च दबाया पे पसीने कटते कि मारे ले। औरतों चपेड़ मारन वैसे ही मजा बढ़ाने के खुड़ाओ जी मेरी। लो बैठ गए जी मंगल जी ऊपर। दरवाजा तोड़ के हनुमान जी महाराज अंदर गए। कहा भैया चलो। बड़े प्यार से बोलते, पहल कर दे नहीं तो दुख छड़ दे नहीं, ये हनुमान जी की विशेषता है। उनके भगत भी ऐसे ही करें। हाँ असी पहल करनी नहीं तो दुख फिर असी जान नहीं देना हूं तू किधर जा रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज ऐसे कहा भैया चलो। पिताजी याद कर रहे हैं, कहते प्यो मेरा तू किधर पाया खलेरा, हम नहीं जाते, हम नहीं छोड़ेंगे अपना डेरा। घर जाओ भाई दी गल्लां ऐ नहीं करना वो नहीं करना, ऐ बापू ऐ फालतू बकवास कर देना, हम नहीं जाएंगे घर में। तो जाना तो होगा, हम लेने आ गए। सही बात मानते हैं प्यारे। कहा न मानो तो? कहा ना मानो तो मैं जबरदस्ती उठा लूंगा। कहा फिर अभी तेरे पे सवारी करता हूँ, तेरे को अभी पता नहीं चला। शनि ने जैसे ही देखा अग्नि तत्व से आंख से ज्वाला बरसाने लगा। हनुमान जी महाराज खड़े रहे। राम नाम का कवच है, राम से मिले नहीं पर राम नाम पहले ही रक्षा कर रहा है। इसलिए आप राम से न मिलना, राम नाम न छोड़ना, तो फिर आपको कोई कैद नहीं कर सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो शनि ने देखा इस पर तो कोई असर नहीं हुआ, कंधे पे जाके बैठ गया, काबू उतार के बता। तो हनुमान जी ने आकृति बढ़ा ली, अपने घर दी छत च धड़ाम सिर वजया ते थल्ले लिया पा ते बजंतर बुरा हाल कर दिया। और शनि रो रहा है, शनि बहुत रो रहा है। का प्यारे बख्श दे मेरे को, तो जो कहेगा वही करूंगा। कभी भी 206 हड्डियां तोड़वा ली हैं, पहले ही मेरी गल मान लेंदा। कहना भी प्यो कोल तो चलते हैं भी पहले थोड़ा तेल तो ला यार, मेरी तो मालिश थोड़ी जी कर दे। इतना बजंतर हो गया, थोड़ा सा तो टकोर कर दे। पिताजी ने कहना इतने चिर बाद आया तो ये कैसे कसीटियां खाता आ रहा है। तो हनुमान जी महाराज कहते मेरे पास तो एक ही तेल है, शनि को जो तेल चढ़ता है वो ये वाला नहीं है तुम्हारे खोपड़े में लगाने वाला, वो तेल दूसरा है। ओ राम 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 राजा राम 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 राजा राम। ओ राम 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 सुमिर लो राम राम राम। तब 3 बातें मनवाते हैं हनुमान जी महाराज। पहले तो तुम पिताजी से क्षमा मांगोगे, अगर आपको सिद्धि चाहिए तो फिर हनुमान जी सूत्र बता रहे बड़ों से क्षमा मांगो। किसी बड़े का अपराध किया है तो उससे क्षमा मांगो, वरना कोई भी देवता, कोई भी गुरु का बाप आपकी झोली भर नहीं सकेगा। जितना मर्जी कर लो, पूजा दान जाप, कुछ नहीं बनेगा। हनुमान जी कह रहे हैं मेरी कृपा लेनी है तो देखो किसका दिल दुखाया है। सामने नहीं जाना, फोन पे कह दो सॉरी,
उसका कलेजा ठंडा हो जाएगा और गजब की आशीष वो देगा, वरना उसकी क्रोध अग्नि में तुम जल जाओगे। गरीब को तू मत सता, वह रो देगा, सुनेगा उसका मालिक जड़ से खो देगा। क्षमा मांगना, और दूसरा रुलाऊंगा नहीं, अब नहीं रुलाऊंगा। जो माँ बाप को रुलाता है वो कहीं सुख नहीं पाता है, उसका जीवन नरक बनने वाला ही है। यदि प्रभु ने 1-2 साल का मौका दे दिया, इसका मतलब प्रभु सुधरने का मौका दे रहे हैं। प्यारे वापिस आ जा, क्षमा मांग ले, रुलाना बंद कर, वरना सारी उम्र नसूर बनेगा, रोएगा फिर तू। हनुमान जी कहते मेरे को मानते हो तो फिर जिसका अपराध किया है उससे क्षमा मांगना और फिर उसको रुलाना मत। तुम्हारी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आ जाए। और कहा आगे से बैठोगे किसी के सिर पे चढ़ के करने, हाँ किसी के सिर पे चढ़ के नहीं बैठते। 7.5 भी कह रही मेरे को बख्शो महाराज, वो बख्श दिया। चलो, कहा जो आपका भगत है मैं उस पे नहीं आऊंगी। मंगल कह रहा है आपका भगत होगा तो फिर मैं मंगल दोष उसके जीवन से मिटा दूंगा, मैं उसके जीवन में नहीं आऊंगा। शनि जी तो पहले हाथ जोड़ रहे हैं। जब शनि जी को लेकर के जा रहे हैं सारे देवता कह रहे कमाल है कमाल है। और जब अपने बेटे से मिले तो गुरु जो सिर पे हाथ रखते हैं वो सूर्य भगवान जो बजरंगबली के गुरुदेव हैं, उनकी आंख से आंसू निकल पड़े, उन्होंने हाथ जोड़ दिए। कहा हे वीर बजरंगबली, देखो दुनिया को मैं आलोकित करता हूँ, लेकिन मेरे सोने अंधेरे घर में तुमने प्रकाश कर दिया। ये लाइन सूर्य भगवान गा रहे हैं, सारे देवता मिलकर के गा रहे हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ये है उनका तेज, ये है उनका बल, जो अपने गुरु की भी आंख में आंसू ला देते हैं श्रद्धा के। गुरु कहते हैं धन्य हो तुम, तुम्हारी कीर्ति, मेरी तो सुबह कीर्ति होती, शाम को कहीं और होती, बुझ जाती, तुम्हारी कीर्ति 24 घंटे रहे। तेज प्रताप महाजग वंदन, सारे जग में आपका वंदन हो, ऐसा वरदान सूर्य दे रहे। अब 7.5 से बचना है। मेन सौरमंडल में ग्रह सूर्य भगवान है, मंगल के दोष से बचना है, शनि के प्रकोप से बचना है। तो फिर आपको पता है किसकी शरण में जाना है, उसी की जिनके बारे में ये लाइंस लिखी। ओ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। उनके जैसा विद्यावान कोई नहीं। राम के काज करने के लिए वो आतुर रहते हैं। राम का कोई कार्य हो, शुभ कार्य हो, हनुमान जी जरूर करें। इसलिए जब आप कहते मेरा ये काम नहीं बना तो देखना वो हराम का कार्य तो नहीं, वरना तो बजरंगबली ही कर देते आपका वो काम, आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं। जहां जहां राम काज है वो तो हनुमान जी की ड्यूटी ये काम करना है। मैंने लंगर लगाना है, मैंने इतना दान करना है, शुभ भाव लेके आओगे तो हनुमान जी जुगाड़ कर देंगे। मैंने अपना ही खीसा भरना है, अपना ही पेट ठूसना है इसमें, तो वो नहीं करेंगे। तुम्हारा रहता जो है वो भी सब खोखल कर देंगे, ठन ठन गुबार। कहीं तो मन में भाव आए राम काज कर को आतुर। सीता जी ने एक बार कहा था, कहा कि प्रभु ऐसा है, मेरे को लगता है जैसे मेरे कष्ट मिटाए ना छोटे से मेरे बच्चे ने, सिद्धू साई बन के घूमता अब तो महल में, ये मेरे को बहुत प्यार करते। को बैठ जा टिक के, तू कहां से आ गई तकाजा करने वाली, ये तो मेरे को प्यार करता। कहा अच्छा, माँ का ज्यादा अधिकार होता है कि बाप का?
काश जिसने पैदा किया उसका तन्ने थोड़ी ना पैदा किया, कोई तुसी तोड़ा थोड़ी, फिर वो तो केसरी दे लो, दो में मियाँ बीबी भैंस पे लो। ये मीठी सी भैंस है। प्रभु की और भगवती की भैंस ये है कि ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा संसारियों की ज्यादा नफरत करता है, ज्यादा नफरत करता है। ये भेद है दोनों में। तो राम जी ने कहा फिर उसी को बुला लेते। हनुमान जोर से आवाज लगाई तो हनुमान जी तो पास में मंडराते, कहीं प्रभु बुलाए। कहा प्रभु आपने बुलाया? कहा आ जरा मेरे पांव दबा। तो हनुमान जी का माथा टनका भी, आज तो कुछ गड़बड़ है, अगे पीछे तो पैरी हाथ लान नहीं दिंदा है कि पैर कुट नाले सिर ते हाथ फेरन लगे। हाँ मेरे बच्चे, तू फिर किदा बच्चा? मेरा बच्चा? तो मैं राम जी का बच्चा। अब सीता की ओर वो भी कुड़ियां बैठ रही, मुझे भौंक सही आई तेन मैं दर्शन लो। हनुमान जी फंस गए जाल में, अब मैं क्या करूं? कहा कि ना प्रभु मैं आपका बच्चा नहीं हूं। कहूं हूं मैंने। क्या ऐसे कर रहा है, क्या ऐसे कर रहा? हाँ कर रहा है कि ना, जल्दी बता। तो सीता ने इधर आए, तो मैं बच्चा इधर, तू बता तू मेरा बच्चा कि इनका बच्चा? अब तो पता चल गया ये खेल क्या चल रहा है। कहा आपका भी नहीं। कहा ये क्या दुष्टता है? वहां तो लंका में बड़ी डिंगे हाँ करा था, माँ माँ 9 बार तेने माँ माँ किए, तब मैंने पुत्र कह दिया, अब तू कह रहे तू आपका नहीं। कहा तो सीताराम का, दोनों का। कहा ये तो रोंडी है, हमने नहीं मानना। तो हम नहीं मानते तेरी इस बात को। तो एकदम से सीता जी ने कहा हनुमान ऐसा कर, जल्दी जल्दी से ना तू पानी लेके आ, मेरे लिए ना पानी लेके आ। तो अब सीता जी आंख से इशारा कर रही हैं कि पानी लेने जाएगा तो फिर यहाँ टांग कैसे डुबाएगा। तो राम जी ने कहा वो सामने पंखा पड़ा है ना हनुमान जी, तो ये मेरे को गर्मी लग रही, तुम मेरे को पंखा करो। वो हनुमान जी ने कहा यार ये तो फंस गए, अब क्या करें? कमता पहले इनको पंखा कर दूं। का मेरा गला सूखा जा रहा है, तू कह रहा तेरा बेटा नहीं, इनका बेटा नहीं, इनका नहीं मेरा नहीं, तो भी ठीक है, पहले जिसका मर्जी काम कर। कंपटीशन यही है भी, काम जिसका पहले कर देगा तो उसी का बेटा। बाहर जाए तो पानी लाए, थोड़ी दूरी पे जाए तो पंखा लाए। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा आप यही देखना चाहते हैं किसका बच्चा हूं? तो बाँ बढ़ानी शुरू कर दी दोनों, एक हाथ से पंखा एक हाथ से गिलास भर के इकट्ठे दोनों सामने कर दिए। एक पानी पिला रहा है हाथ और दूसरा पंखा कर रहा है। दोनों ने इकट्ठे ही गले से लगा लिया। राम सीता ने कहा हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। ओ प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। तो भैया वो राम सीता लखन सबके हृदय में इकट्ठे ही बसते हैं। कारण क्या है कि राम के कार्य करने को वो आतुर हैं। सीता राम एक ही भांति उनको प्रतीत होते हैं, दो लगते ही नहीं। कभी कोई कह नहीं सकता हनुमान जी ने मेरा काम नहीं किया, हनुमान जी ने मेरी सेवा नहीं की। लखन लाल की अलग से करते हैं, बूटी ला करके, सीता की अलग से करते हैं अशोक वाटिका में सांत्वना दे करके, और राम की तो सेवा कर ही रहे हैं। कहा तू बड़ा प्यारा है। कहा सीता ये ऐसा ही है, इससे बड़ा गूढ़ ज्ञानी कोई नहीं। मैं तेरे को इसकी एक बात बताता हूँ, जैसे आज इसने तेरे को झट से पानी दे दिया और मेरे को पंखा झट से करने लगा। मैं इसकी बात बताता हूँ, जब सागर पे सेतु निर्माण हो रहा था, सभी के सभी वानर गिलहरी भालू वो पत्थर फेंक रहे थे। उस समय मैंने भी एक पत्थर उठा लिया और मैंने वो पत्थर उठा करके जल में फेंका तो वो पत्थर डूब गया। हम मेरे को तो बड़ा दुख हुआ, मैंने देखा मेरे को किसी ने देखा तो नहीं। तो फिर मैंने देखा ये सब लोग पत्थर पे राम राम लिख रहे हैं, तो मैंने भी वहां से एक मिट्टी का ढेला उठाया, राम लिखा और फिर फेंक दिया। तो देखा तो वो भी डूब गया।
फिर देखा कि नहीं, एक पे रा लिख रहे, एक पे माँ, फिर वो पत्थर मिल रहे हैं, आपस में डूबते नहीं। तो फिर मैंने 2 पत्थर उठा लिए, एक पे रा लिखा, एक पे माँ लिखा, तो दोनों ही पत्थर मैंने फेंके, सीता वो भी डूब गए। अब तो हलचल मच गई। ये बात मेरे को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया। तो मैंने देखा कोई देख तो नहीं रहा। जब आप धड़ाम से गिरते हैं तो चोट कितनी लगी बाद में देखेंगे, पहले झाड़ के ना पेंट ये देखो कि किसी देखा दंड डिग देनो। तो देखा तो पीछे बजरंग बली ऐसे मुंह पे हाथ रख के ऐसे कर रहे, हाँ ये कर रहे हो आप। का बजरंग बली किसको बताना मत, कपड़ों में तो पंजाब से ढोल मंगवाने जगीरों का जा रहा हूँ, आप कह रहे बताना मत। कहा तू यार लस्सी करेगा मेरी। देखिए सारे नल नील जामवंत ये सब फेंक रहे तेरे समेत पत्थर, तू सब तैरे, मैंने फेंका तो वो तैर नहीं रहा। तो पता नहीं क्या गजब की बात है, का मेरे को भी समझ नहीं आ रही। का प्रभु आपको भी नहीं समझ आ रही तो मैं समझाता हूँ। प्रभु हम लोग पत्थरों पर आपका नाम लिखते हैं तो आप उनको नीचे से सहारा देते हैं प्रभु, तो वो कैसे डूबे। और मेरे को बताओ प्रभु, जिसको आप ही हाथ से फेंक देंगे उसको कौन तैराएगा। जो प्रभु ने फेंक दिए हैं, जो प्रभु के द्वारा दुत्कारे गए हैं, उनको कोई यहाँ पर सहारा नहीं दे सकता। सीता ये इतना विद्यावान है, मैंने गले से लगा लिया। जो बात मेरे को समझ नहीं आई इन्होंने समझा दी। दोनों मिलकर राम सीता गा रहे हैं, वो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। जो राम का काज है उसको करने में देरी नहीं लगाते। कहीं मन में भाव आ जाए, कहीं मन में ये लगन लग जाए कि हम जो काम करें, चाहे सोचने का हो, बोलने का हो, क्रिया का हो, तो उसमें राम आना चाहिए। किसी को बेआराम करने वाला काम वो राम का काम नहीं हो सकता। जोर जोर से डेक लगा लो, चाहे पेटे लगाओ, कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो ये हराम का ही काम है, ये राम का काम नहीं है। कई बार हमको यही नहीं पता चलता हम धर्म कर रहे हैं या धर्म के नाम पे अधर्म कर रहे हैं। जो दूसरों के हृदय को कष्ट पहुंचा रहा है वो शुभ हो ही नहीं सकता। इतने बड़े बड़े शोभा यात्राएं निकाल रहे हो, किसी ने जल्दी जाना है, पहुंचना है, हॉस्पिटल मर रहा है कोई बेचारा, आपकी वजह से हार्ट अटैक आ गया, वो पहुंच नहीं पाया हॉस्पिटल। तो अब बताओ ये जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे ये तो अंतिम यात्रा बदल गई। चींटी को भी हम न दबाएं, ऐसा हमारा स्वभाव और भाव हो जाए। हनुमान जी को प्रसन्न करना बड़ा सरल है, हनुमान जी के दर्शन करने तो बाबा तो मार्ग बता ही रहे हैं। वो प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। प्रभु का चरित बस इतना कीमती नलखा हार मिलता है, लेकिन हनुमान जी तोड़ तोड़ के देखते हैं। सीता ने कहा क्या कर रहे हो प्यारे, ये विभीषण जी ने स्पेशली मेरे को दिया था, राम जी ने मेरे को दे दिया, उन्होंने राम जी को दिया था, सीधे तो दे नहीं सकते, नारी को कैसे रानी को देंगे भाई गिफ्ट। तो मैंने तुमको दे दिया, तुम बेइज्जती कर रहे हो। का नहीं माता, मन के देख रहा हूँ मणकों में कि मटर माला में राम छुपा है कि नहीं है तो मैं नहीं पहनूंगा। अच्छा, सभासदों ने कह दिया था तेरे में है, तेरे में राम है, तेरा शरीर भी बेकार है, फिर फेंक इसको। तो अपने नोकीले पंजों से छाती फाड़ करके दिखा दिया। तीनों ही नहीं, सारी सभा लगी हुई थी, दरबार तुम्हारी आंखों में, वो आंखों के जरिए हृदय में उतर गया था। ऐसी स्थिति आपके हृदय में है, फाड़ के ना दिखाना, वैसे ही खुद ही देखना है कि नहीं, और खून मेरे गल पाओ। तो वो एक स्थिति प्रभु की, जहां वो हृदय में सीता राम लक्ष्मण इनको बांध करके रखते हैं। आपके जीवन में पहले एक लक्ष्य हो, आपके मन में एक लक्ष्य हो।
लक्ष्मण का मतलब मन में पक्का संकल्प। और फिर सीता, आप प्रभु के साथ सीते जाओ, स्टिच्ड। कहने ले तो नाल ही सीता गए, तो दिन बन्ने हुए हैं। हाँ बन्ने हुए हैं, पहले सीण मार लो जरा पक्की भक्ति की, उसके बगैर नहीं रहेंगी। ये 3 स्थितियां आएंगी तब जाकर के आपको राम मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। छाती में राम कैसे आते हैं? राम लखन सीता मन बसिया। पहले जो आपके सेंटर में ना राम लखन सीता, सेंटर में लखन, सेंटर में क्या है? ये हार्ट आपका। मन में दिल में एक लक्ष्य बना लो, राम से मिलना है और राम के साथ ही सीखते जाओ। जो सोचना है राम का हो, जो बोलना है राम के अनुसार हो, जो करना है राम के अनुसार हो, तब आपको रमी शक्ति वो मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलने वाली। और जब राम ही राम कहोगे तो हनुमान जी साथ में आके बैठ जाएंगे आपके, उससे पहले नहीं आएंगे। मन में ये भाव दृढ़ हो जाए। इधर रत्नावली ठोकर मारती है और इधर घर से तुलसी साहब निकल जाते हैं। मन में बड़ा वैराग है, हमारा वैराग ऐसा हो, कहीं शमशान वैराग ना हो। 2 मिनट के लिए आया फिर खत्म हो गया। कोई मर गया अफसोस पे गए। हमारे वहां वैली में कोई मिसेस चड्डा, उनके ये हस्बैंड थे क्वालिटी आइसक्रीम के मैनेजर, तो उनकी डेथ हुई। टीचर्स मेरे साथ ही ऑटो में बैठी हिड़ हिड़ कर रही है, हा हा हो कर रही है। कहने लगी आ गया उनका घर आ गया। तो उतरो जी शोक कुमार जी, करे 1 मिनट रुको, लो सबने पर्स में से शीशे निकाल ले, रुमाल निकाल ले, लिपस्टिक वगैरह सब हटा ली, पूंज लेती, बिंदियां शीशे में लगा के लो। बिल्कुल अफसोस वाला मुंह बना के उत्ते जा रहे, उत्ते रो रही हैं बेटियां, हाय की होया, किदा हार्ट अटैक आया। लो ये है शमशान वैराग्य ड्रामा। उधर करके मैं हैरान था, ये क्या कर रही। मेरे तो खैर लिपस्टिक लगी नहीं तो मैंने भी कहनी लाल है होने की। तो जैसे ही ऑटो में बैठे तो फिर दोबारा कहते 1 मिनट में ठहर, चलो उतों लिपस्टिक बिंदियां लाइया, फिर स्कूल में वापस आई। ये है हमारा शमशान वैराग। 2 मिनट के लिए हम संसार से हट गए, फिर संसार में आ गए। एक मरकट वैराग है, इधर से टपूसी उस शाखा पे, इधर से उस, अभी हम राम के हो गए, अभी शाम के हो गए और फिर हराम के हो गए, बस किसी काम के नहीं रहे। हमारा वैराग तीव्र हो। तुलसी को जीवन में कभी प्रेम नहीं मिला, पार्टनर आ गया तो जाना कि यही सबसे ऊंचा है, सारा प्यार उस पे सब लुटा दिया, लेकिन उसने कदर नहीं जानी। संसार की यही स्पेशलिटी है कि वो आपके प्यार को नहीं जाने, उपहार को जान लेगा, सत्कार को जान लेगा। आप किसी से कह दो कि प्यार करते हो, नहीं मैं नहीं मानता, इसलिए ये मत करना। संसार को उपहार देना, दुलार देना, लेकिन प्यार तो गोविंद के चरणों से, क्योंकि संसार इतना कीमती तोहफा खरीद नहीं सकता, उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। कुत्ते को घी नहीं पचता, संसार कुत्ता है, वो बौं बौं करेगा। काटे चाटे स्वान के 2 घंटी विपरीत। कुछ भी दे देना संसार को, प्यार मत देना। जब प्यार की बात हो तो मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा। प्यार उनके चरणों से। तो तुलसी भटकते हुए जा रहे हैं और तुलसी जब रात को कुछ खाया ही नहीं, सुबह जब फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो ऐसे ही लोटा उठा के आ रहे हैं, कुछ खाया ही नहीं सुबह से रात तक।
क्या तो वो सुसु पोटी जाएंगी। ऐसे ही बचा हुआ जल पीपल के तले बैठते हुए उसमें डाल दिया, लोटे गंदे वाला। कहा हे राम, जैसे ही कहा हे राम तो उस पेड़ पर बैठा प्रेत, वो भूत, वो सामने आके खड़ा हो गया। कहा प्रभु आपने इतनी लगन से राम कहा, मेरी मुक्ति हुई, अब मैं जा रहा हूं, मैं मोक्ष को प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने ये नाम बड़ी गहराई से दिया। तो चरण पकड़ लिए, कहा मेरे को बताओ क्या तुम राम के बारे में कुछ जानते हो? कहा मैं राम के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन हाँ उनके सेवक के बारे में जरूर जानता हूँ, जिन्होंने 5 धर्मों में से सबसे बड़ा धर्म निभा दिया। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा करना बड़ा मुश्किल। हनुमान जी दास भक्ति के सबसे ऊपर बैठे हुए नुमाइंदे हैं, चीफ हैं, उनसे बड़ा दास कोई हुआ नहीं आज तक। कहा उनको जान, तुम कैसे जानते हो? का जिस मोहल्ले में राम कथा होनी होती है तो उसमें हनुमान जी पहले आके बैठ जाते, तो हमको दुड़की लगानी पड़ती है, क्योंकि जहां जहां हनुमान जी आते हम वहां टिक नहीं सकते। बुरी शक्तियों से ऊपरियां कसरा तो बचने, जादू टूने तो फिर हनुमान जी को मानना ही पड़ेगा आपको। कहा वहां क्यों आ जाते हैं हनुमान जी? कहा उनको प्रभु की कथा बड़ी पसंद है। जब आप प्रभु की कथा कर रहे होते हो तब आपको संकट नहीं आ सकता, क्योंकि उस समय आपके बाजू में हनुमान जी बैठे होते हैं गदा लेकर के। इसलिए सदा के लिए सुखी रहना तो फिर राम की कथा करते रहो, ताकि हनुमान जी बाजू में बैठे रहे। इधर राम कथा छोड़ के संसार की कथा शुरू की तो गदा तुम्हारे सिर में वही मार देंगे हनुमान जी महाराज। तो कहा फिर मैं कैसे जानूं? कहा आपके मोहल्ले में राम कथा हो रही 9 दिन की, तो वहां चले जाओ। मैं आपको राम से नहीं मिला सकता, लेकिन राम भक्त हनुमान कहाँ आए हुए हैं ये बता सकता हूँ। आपके यहाँ गांव में हो रही कथा, वहां जाओ। कौन की पहचान? का सबसे पहले वही आएंगे और सबसे बाद में वही जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुलसी आते रहे, लोग पहले आके बैठे होते, बाद में धक्के पड़ते। तो कहा क्या करूं क्या करूं, तो रात यहीं रुक जाता हूं। चौथे दिन की कथा थी तो वहां तुलसी साहब रुक गए, और इधर 3 बजे अंतिम प्रहर शुरू हुआ तो एक कोड़ी लाठी टेकता हुआ आकर के वहां बैठ गया पंडाल में, साइड पे जहां लोग जूते उतारते तो उससे भी पीछे। कहा ये तो कोड़ी है। अब सारी कथा चली, सब चले गए, तो देखा कि ये नहीं जा रहे। कहा मैं अभी यहाँ बना हुआ हूँ ना, इसलिए ये नहीं जा रहे, क्योंकि उस भूत ने कहा था सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अभी मैं हूं तो ये नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते। जाकर के चरण पकड़ लिए, हनुमान जी महाराज मेरे को दर्शन दो, मेरे को राम से मिलाओ। कहा हट हट बाजू हट, बेवकूफ मैं कोड़ी हूँ, कंटेजियस डिजीज है, छूत की बीमारी तेरे को हो जाएगी। और माथा रगड़ने लग गए तुलसी साहब उस कोड़ी के पांव से। कहा यही तो चाहता हूँ, आप वाला रोग मेरे को लग जाए, जो सोते भी सपने में भी आप राम राम कहते मैं भी कहूँ। कहा मैंने सोटी तेरे सिर में मार देनी, भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं हूँ हनुमान। कहा नहीं हूँ हनुमान, सच में इतनी मिन्नतें करवा रहे, इतना समय हो गया आप मानते नहीं। आपको राम की आन है, आपको राम कथा की आन है, आप बताओ हनुमान हैं कि नहीं है? तो हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए, तुलसी बाबा को दर्शन दे दिए। कहा मेरे दर्शन दुर्लभ नहीं है, तो मैं राम कथा कहो तो मैं सामने आ जाऊं। हाँ, तुलसी साहब खुश होकर के राज हमको बता रहे हैं। ओ प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सबसे आसान, भोलेनाथ से भी आसान यदि किसी को मिलना है तो वो तो 40 दिन में, 1.25 महीने में प्रसन्न हो गया। आपको जाना होगा शिवालय जल चढ़ाने के लिए, बिलपत्री पता नहीं क्या क्या, चावल चीनी चढ़ाने के लिए। यहाँ तो सिर्फ राम कहो, वो बाजू में आके खड़े हो जाएंगे, मेरे प्यारे की बात कहने लगा है, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से।
कितना आसान है, बड़ा आसान है। कहीं हमारे मन में ऐसा भाव हो, आज तो बड़ भाग्य हो गए भैया, 4 लाइन तो कर ली आज हमने। हाँ, तो पहले 2-2 की मर्यादा थी, अब तो 4 लाइन कर ली, लेकिन मेरा चालीसा पढ़ने का ये दक्षिणा मेरे को पैसा मिल जाए यदि आप ऐसा ही करने लग जाए जैसा कि बता रहे तुलसी साहब। एक एक लाइन में राज बता रहे, कैसे मिलना है बजरंगी से, कैसे मिलना है हनुमान से। आप राम कथा करते जाओ ताकि आपका वो घर ही वैकुंठ बन जाए, सारे दुख क्लेश कर्जा झगड़ा बीमारी वहां से चले जाए, धरती पर स्वर्ग देखो और वैकुंठ में सचखंड में आपका स्थान पक्का हो। ऐसी मंगल कामना के साथ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं